आगे बढ़ें और आपको बताएं, बैंक में डॉलर 1 रुपए 56 पैसे महंगा होकर पहली बार 195 रुपए 74 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 198 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। एक दिन में यूरो 2 रुपए और बरतानवी पाउंड 5 रुपए महंगा हो गया। नई हुकूमत डॉलर की परवाज रोकने में नाकाम, बुलंदी की तरफ सफर ना हो सका तमाम। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 56 पैसे महंगा होकर पहली बार नई बुलंद तरीन सतह 195 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 0.80% कमी रिकॉर्ड की गई। नई हुकूमत से कबल 11 अप्रैल को इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपए 93 पैसे पर था। माहिरीन का कहना है कि नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 12 रुपए 81 पैसे महंगा हो चुका है, जिसके बाईस बैरूनी कर्जों में 1500 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो चुका है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए 50 पैसे महंगा होकर पहली बार 198 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपए महंगा होकर 206 रुपए 50 पैसे और बरतानवी पाउंड 5 रुपए महंगा होकर 246 रुपए पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में मारुति दिरहम 80 पैसे महंगा होकर 54 रुपए 30 पैसे और सऊदी रियाल 50 पैसे महंगा होकर 53 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। अमरीकी डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। डॉलर की मालियत 195 रुपए की हद भी उबूर कर गई। फैसलाबाद के सनतकारों ने रुपए की गिरती हुई कदर को मुल्की मईशत और कारोबार के लिए तशवीशनाक करार दे दिया है। डॉलर की कीमत मुल्की तारीख की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। रुपए की बेकदरी पर सनतकार परेशानी का शिकार। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आतिफ मोनीर शेख का कहना है कि पाकिस्तान दरामदात पर इन्हिसार करने वाला मुल्क है। डॉलर की बढ़ती कीमत से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत डॉलर की बेलगाम कीमत को काबू करने में बेबस दिखाई देती है। डॉलर की वजह से डायरेक्ट अफेक्ट हो रहा है हमारी इकोनॉमी को। एक महंगाई का तूफान है जो इस वक्त तैयार है आने के लिए। हर चीज़ की प्राइस बढ़ चुकी है और गवर्नमेंट इसमें हमें थोड़ा सा बेबस नज़र आ रही है। गवर्नमेंट स्टेट बैंक जो हमारा मरकज़ी बैंक है उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी तक हमने नहीं देखी कि जब डॉलर जो एबनॉर्मल प्राइस बढ़ रही होती हैं तो मरकज़ी बैंक सेंट्रल बैंक अपना एक किरदार अदा करता है, वो उसमें कूदता है। सनतकारों का कहना है कि मार्च में भी सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई थी, जिसकी वजह से अरबों रुपयों का नुकसान हुआ। पाकिस्तानी मईशत और कारोबार डॉलर की बेकाबू कीमत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इससे तिजारती खसारे में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। डॉलर आपको पता है कि हमारी इकॉनमी में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। नंबर वन, जितनी भी हमारी इंपोर्ट्स हैं मशीनरी की सारी वो महंगी हो चुकी हुई हैं। नंबर टू ये है कि आपको पता IMF का प्लान अभी क्लियर नहीं है और हमारे पास रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है और मुझे डर है कि ये 234 रुपये को कहीं हिट ना कर जाए। और तीसरा ये है कि मुझे ये भी डर है कि हम एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं कि जहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट भी हो सकते हैं। सनतकारों ने मुतालबा किया कि तमाम सियासी जमातें मिलकर मईशत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें और डॉलर की बेलगाम कीमत को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के हमरा उमैर अजमत, फैसलाबाद। दूसरी जानिब महंगे डॉलर ने यान मार्केट फैसलाबाद को भी लपेट में ले लिया। पॉलिस्टर फाइबर 3 रुपए किलो महंगा 295 रुपए किलो हो गया। PV यान 26,000 जबकि पाकिस्तानी कॉटन 22,000 की हो गई। डॉलर की ऊंची उड़ान के साथ ही टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल महंगा होने का सिलसिला जारी। पॉलिएस्टर फाइबर 3 रुपए किलो महंगा होकर 295 रुपए किलो हो गया। 60 सिंगल, 52 सिंगल, स्टेपल 40 सिंगल PV यार्न में 2,000 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 60 सिंगल कार्टन 61,000 से 65,000 का बोरा हो गया। 52 सिंगल कार्टन 55,000 से 57,000 का फी बोरा हो गया। 40 सिंगल कार्टन 32,000 से बढ़कर 34,000 का हो गया। स्टेपल 40 सिंगल 31,000 से बढ़कर 32,500 का हो गया। PV यार्न 25,000 से बढ़कर 26,000 का हो गया। पाकिस्तानी कार्टन 21,000 से बढ़कर 22,000 की हो गई। श्रीलंका से तकरीबन एक महीना के पीछे हैं जितने हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और तमाम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इस तरह हमारे मुल्क में अगर खुदा न खास्ता एक महीने की इम्पोर्ट की बराबर हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, खुदा न खास्ता श्रीलंका की तरह हमारे मुल्क में भी इस तरह के हालात न पैदा हो जाए। अमरीकी काटन तारीख की बुलंद सतह के बाद 143 रुपए डॉलर से 152 रुपए पर आ गई। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फैसलाबाद के सनतकारों के मसाइल कम न हुए। फ्रेट रेट्स तो महंगे हुए ही, साथ ही खाली कंटेनर्स का भी कहर पड़ गया। एक्सपोर्टर्स कराची, सियालकोट और लाहौर से कंटेनर्स मंगवाने पर मजबूर। खाली कंटेनर्स का किराया भी दोगुना कर दिया गया।
कंटेनर शॉर्टेज के बाइस टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स परेशानी का शिकार हो गए। शिपिंग लाइंस को बाहरी भरकम फ्रेट्स के बावजूद कंटेनर्स की दस्तयाबी ख्वाब बन गई। कराची, लाहौर और सियालकोट से मुख्तलिफ किरायों पर कंटेनर मंगवा कर सप्लाई करना पड़ रही है। कराची से फैसलाबाद किराया जो 80,000 से 1 लाख था, अब 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए हो गया। लाहौर से फैसलाबाद 20,000 जायद, जबकि सियालकोट से 26 से 27,000 जायद देना पड़ रहा है। एक्सपोर्टर्स बरामदी आर्डर तैयार करने के लिए कंटेनर्स के इंतजार में ख्वार हो गए। इंपोर्ट के लिए आने वाले कंटेनर PRA के जायद टैक्सेस की वजह से बंद हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर PHMA हाफिज राशिद कहते हैं कि बरामदी इंडस्ट्री को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ऐसी कैसे बरामदात बढ़ेंगी? यहाँ पर जो है वो शॉर्टफॉल क्रिएट हो गया, कंटेनर नहीं मिल रहे और डिले बहुत ज़्यादा आ चुका है। और इसके बरक्स जो है वो अगर देखा जाए तो ये डिमांड एंड सप्लाई का इशू बन जाता है। तो जब डिमांड ज़्यादा है और आगे सप्लाई नहीं हो रहा तो उस वजह से इसके फ्रेट भी ऑटोमेटिकली बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। एक्सपोर्टर कहते हैं मसले के फौरी हल के लिए शिपिंग मिनिस्ट्री अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, डिफॉल्टर सरकारी इदारे हो जाएं होशियार। फेस्को ने वसूली के लिए कमर कस ली। बिलों की अदम अदायगी, वासा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत दीगर इदारों का नाम रनिंग डिफॉल्टर्स लिस्ट में शामिल। 1 जून तक अदायगी की डेडलाइन भी दे दी। सरकारी इदारे हो जाएं होशियार। बिजली बिलों की अदम अदायगी पर वासा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम रिंगिंग डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल कर लिया गया। फेस्को ने 1 जून तक बिलों की अदम अदायगियों पर कनेक्शन मुनक़ता करने की डेडलाइन दे दी। वासा ने 40 करोड़, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 1 करोड़ 20 लाख, महकमा हेल्थ ने 30 लाख, महकमा रेलवे ने 4 लाख रुपए बिजली के बिल अदा नहीं किए। बिलों की अदम अदायगियों की सूरत में फेस्को ने कनेक्शन मुनक़ता करने का इंतजाम दिया। फेस्को हुकाम का कहना है बिजली बिल अदा न करने वालों से कोई रायत नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। जानिब हुकूमत पंजाब की अदम दिलचस्पी, जंग के तरक्याती मंसूबों के लिए फंड जारी न हो सके। भक्कर रोड, टोबा रोड और चन्योट रोड की तामीर में ताखीर। शहरी दोहरी मुश्किलात में मुब्तला हो चुके हैं। जंग के तरक्याती मंसूबे के लिए हुकूमत पंजाब फंड्स जारी न कर सकी। बकर रोड, टोबा रोड और चन्योट रोड की तामीर में ताखीर से शहरी परेशान हैं। टोबा रोड पर तरक्याती काम बंद होने से शहरी को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना था कि रोड्स पर तामीराती मटीरियल की मौजूदगी से गाड़ियों का नुकसान होता है, हादसात होते हैं, लेकिन इंतजामिया तवज्जो नहीं दे रही। और कपड़े हमारे चेहरे तक खराब हो रहे हैं। इसकी वजह से हमारे बीमारियां भी फैल रही हैं। आखिर ये खाका है, रोड बनना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि फंड जारी किया जाए और ये रोड जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। एक टायर पवाने 13,000 ਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦੂਏ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੁੰਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਟਾਇਰ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਇਰ 13,000 ਦਾ ਟਾਇਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦੇ ਆ वापस घर जा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और जिला इंतजामिया से जल्द अज जल्द मंसूबे मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ वसीम अहमद, सिटी 41, जंग। अली नासिर रिजवी ने सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइन्स पहुंचने पर सलामी दी गई। अली नासिर रिजवी ने सिटी पुलिस अफीसर के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। CPO अली नासिर रिजवी को पुलिस लाइन्स पहुंचने पर सलामी दी गई। सिटी पुलिस अफीसर ने चार्ज संभाल कर यादगार शोधा पर हाजिरी भी दी। अली नासिर रिजवी और SSP ऑपरेशन अब्दुल्ला ने शोधा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। अली नासिर रिजवी ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम के तामों से जराइम का कला कमा किया जाएगा। ड्यूटी को हमेशा नौकरी समझकर नहीं, इबादत समझकर किया। फैसलाबाद की 80 लाख आवाम पुलिस की आंखें हैं। नीयतें हमारी साफ होंगी। हमने बड़ा क्लियर किया है 2 चीजें, ईमानदारी, दयानतदारी और हार्ड वर्क, मेहनत। ये जब कम्बिनेशन हो जाता है तो अल्लाह ताला की मदद आती है और अल्लाह ताला की मदद के साथ हम लोग हर तरह की स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। कम्युनिटी पुलिसिंग भी, हार्डकोर पुलिसिंग भी, इसके अलावा अग्रेसिव पुलिसिंग भी, प्रिवेंटिव पुलिसिंग भी, इन्वेस्टिगेशन को भी मजबूत करेंगे। हर वो चीज़ जिससे आम शहरी की ज़िंदगी में आसानियाँ आती हों वो तमाम करेंगे। सिटी पुलिस अफीसर ने फैसलाबाद को जराइम से पाक करने के आज़म का इजहार किया। कैमरामैन कमर बूटा के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। भी आपको बताएं, मई में रिकॉर्ड गर्मी, डिवीजन में सूरज आग बरसाने लगा। फैसलाबाद में आज भी पारा 45 डिग्री को छू गया।
में रिकॉर्ड गर्मी, डिवीजन में सूरज आग बरसाने लगा, शहरी परेशान। फैसलाबाद में आज भी पारा 45 डिग्री को छू गया। हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा शहरियों को हलकान करने लगा। चिन्योट में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा, हवाएं थमने से गर्मी और हब्स भी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक चिन्योट में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 37% रहा। आइंदा 24 घंटों में शहर और गिरदो नवाह के इलाकों में बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। जंग और गिरदो नवाह के दर्जा हरारत में इजाफा, पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 33 रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा की रफ्तार जनूब मशरिक से 3 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे तक अब्रे रहमत बरसने का कोई इम्कान नहीं। तांदलियावाला में गर्मी की शिद्दत में शदीद इजाफा, दर्जा हरारत 47 डिग्री से तजावुज कर गया। शहरियों ने महकमा तालीम से बच्चों को गर्मी की छुट्टियों का मुतालबा कर दिया। शहरियों ने कहा कि स्कूलों में बिजली बंद होने पर मुतबादिल इंतजामात नहीं होते हैं। बिजली बंदिश से तालिबे इल्मों को बुरा हाल हो जाता है। क्लासेस में तलबा की तादाद ज्यादा होने से हब्स और गर्मी में मजीद इजाफा हो जाता है। कमाली में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से कम उम्र बच्चे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में गर्मी से मुतासिरा बच्चों का रश बढ़ गया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट का कहना है कि बच्चों को उबाल कर पानी पिलाएं, बाजार से कटे हुए फल और मशरूबात बच्चों को ना पिलाएं। एहतियाती तदाबीर उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें चाहिए कि पानी हम उबाल कर इस्तेमाल करें, बच्चों की सफाई का ख्याल रखें और बाजार से कटे हुए फल वगैरह इस्तेमाल ना करें। शहरी गर्मी से बचने की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें ताकि गर्मी से बचा जा सके। मौसम गर्मा के आते ही जहां गर्मी की शिद्दत बढ़ने से सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं, वहीं पर जल्द के हवाले से भी कई मसाइल का सामना रहता है। गर्मियों के मौसम में अपनी जल्द को कैसे धूप और दूसरी बीमारियों से बचाया जाए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम इंसानी जिल्द और बालों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। सूरज की हिद्दत जिल्द और चेहरे पर कील मुहासे, दाने और दाग धब्बों का भी सबब बनती है। न सिर्फ ये बल्कि जिल्द की धूप से झुलसने की वजह से मुश्किलात बढ़ जाती हैं। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुबशर डाहा के मुताबिक गर्मियों में सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआएं A, B और C बर्न का सबब बनती हैं, जिसके बायस जिल्द पर सुर्खी और जलन महसूस होती है। सीजन में स्पेशली अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज की इंटेंसिटी बढ़ चुकी होती है, इंफ्रारेड रेड रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, तो सारों की इंटेंसिटी बढ़ चुकी होती है जो कि स्किन को बुरी तरह डैमेज करती हैं। डॉक्टर मुबशर डाहा का कहना था कि इन दिनों हीट वेव बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे सेहत के भी कई मसाइल जन्म ले रहे हैं। उसके लिए पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी नींद को बेहतर करें और खाने में आप फ्रेश जूसेस और वेजिटेबल जो मशरूबात हैं रूटीन के वो इस्तेमाल करें। माहिरीन सेहत के मुताबिक हर मौसम जिल्द पर असरअंदाज होता है और हर मौसम के मुताबिक ही जिल्द की हिफाजत करनी पड़ती है, वरना बहुत से मसाइल सर उठाने लगते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, सनतकारों के 25 अरब रुपए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास फंस कर रह गए। गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान रिफंड्स की मद में 1 रुपया भी टैक्स गुजारों को अदा न किया। सदर फैसलाबाद चैम्बर ने भी पंजाब रेवेन्यू को आड़े हाथों ले लिया। पर सेल टैक्स वसूल करने वाले महकमे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स गुजारों के अरबों रुपए दबा लिए। सूबा भर में सनतकारों के 25 अरब के रिफंड जारी ना हो सके, जिसके बायस टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता टैक्स गुजार परेशानी का शिकार हैं। बिजनेस कम्युनिटी की ये फीलिंग है कि ये बड़ी उजलत में जैसे कोई डिपार्टमेंट बना दिया गया जिसके पीछे बैक पे प्रॉपर होमवर्क मौजूद नहीं था और एक अथॉरिटी बना दी गई है जो ये काम कर रही है। और इसमें आप देखें कि अभी तक अगर फैसलाबाद ऑफिस की बात की जाए तो तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और जो असिस्टेंट कमिश्नर के पोर्टफोलियोज़ हैं ये सारे एफबीआर पे से डेपुटेशन पे यहाँ पर आए हुए हैं और वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहे जैसे परमानेंट एम्प्लॉय किसी अथॉरिटी या डिपार्टमेंट के काम कर रहे होते हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आतिफ मुनीर कहते हैं, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का ढांचा ही इसके क्याम से लेकर आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। दीगर महकमों से डेपुटेशन पर यहाँ लगाया गया है, जिसके बायस इस महकमे की कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकी है। बेसिकली ये डिपार्टमेंट क्या है कि आप जितनी सर्विसेज देते और लेते हैं उस पर आपको विदहोल्डिंग एजेंट बना दिया हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट के जो करने वाले काम है वो बिजनेस कम्युनिटी करेगी। हम गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्टर बना दिया हुआ है कि आप इनसे टैक्स लेकर गवर्नमेंट को जमा करवाएं, जो कि खालिसतन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो टैक्स कलेक्ट करे। हमें टैक्स एजेंट बना दिया हुआ है। सनतकारों ने मुतालबा किया कि इनके वाजिबुल अदा रिफंड्स अदा किए जाएं ताकि इनके कारोबार मौसर तरीके से चल सकें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। जानिब फैसलाबाद में वासा मुलाजमीन का एमडी वासा के खिलाफ एहतजाज। सीबीआई यूनियन के सदर सैनिटरी वर्कर्स एहतजाज में शरीक।
मुलाजमीन ने सफाई के लिए मुकम्मल आलात की फराहमी का मुतालबा कर दिया। महकमा वासा में मुलाजमीन का एहतजाज, वासा मुलाजमीन का MD वासा के खिलाफ एहतजाज, CBA यूनियन वासा के सदर सेंट्री वर्कर्स एहतजाज में शरीक, मुलाजमीन का सफाई के लिए मुकम्मल आलात की फराहमी का मुतालबा। सदर CBA वासा यूनियन मियां मकसूद अहमद का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा है और सफाई के लिए आलात नहीं दिए जा रहे, मुलाजमीन बेहोश हो रहे हैं। मुलाजमीन ने वासा ऑफिस में MD वासा के खिलाफ नारेबाजी की और एहतजाज करते हुए पासपोर्ट ऑफिस के सामने नाराबाजी करते हुए रोड ब्लॉक किया। 9 करोड़ रुपए के हमारे फंड आए हैं जिससे हमारा सामान खरीदा गया और वो सामान एक भी किसी बंदे को नहीं मिला। हम मुतालबा करते हैं इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए और हमें बताया जाए कि वो सामान है कहाँ। मेरी 35 साल नौकरी है, आज तक वासा में कोई ठेका जो है ना वो मतलब पूल पे नहीं हुआ था। मुलाजमीन का कहना था हमारा MD वासा से मुतालबा है कि आलात फराहम किए जाएं। साढ़े वर्कर ना गाली गलोच बदतमीजी कर रहे हैं, हत्या कि AD ओवरसीयर ना भी तो बदतमीजी कर रहे हैं। सानू भी सारा कुछ ही होंदा है, लेकिन असी नहीं चाहते कि इखलाकियात नू छड्डीए। तू MD हो के इखलाकियात भुल्लिया है, वर्क चार्ज साडा महकमा चला रहे ने, ਉਹਦੇ ਲਈ कुछ भी नहीं। वासा मुलाजमीन के खिलाफ एहतजाज के दौरान वासा हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की गई। कैमरामैन शाहजेब के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब लगेंगे नए ट्रांसफार्मर्स। फेस्को में 25 kVA के नए ट्रांसफार्मर्स आ गए। फेस्को हुकाम के मुताबिक डिमांड नोटिस की फीसें अदा करने वालों को कनेक्शन की सहूलत फराहम की जाएगी। छोटे कारोबारी मराकज चलाने वाले सार्फिन के लिए अच्छी खबर आ गई। फेस्को में 25 kVA के नए ट्रांसफार्मर्स आ गए। डिमांड नोटिस की फीस अदा करने वालों को कनेक्शन की सहूलत फराहम की जाएगी। फेस्को हुकाम का कहना है कि सार्फिन को सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इंतजामी मामलात मुकम्मल होने के बाद सार्फिन को जल्द कनेक्शन फराहम कर दिए जाएंगे। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में रेलवे रोड पर तजावुजात की भरमार। रोड पर रखे दुकानों के सामने और गैर कानूनी पार्किंग से फुटपाथ पर चलना भी मुहाल हो गया। ताजिरों ने भी सर पकड़ लिए। रेलवे बाजार इंतजामिया की नाअहली की वजह से तजावुजात की भरमार, गैर कानूनी पार्किंग और दुकानों के बाहर पड़े सामान की वजह से फुटपाथ पर चलना भी मुहाल हो गया। ताजरों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका इंतजामिया को कहा मगर कोई लाहे अमल नहीं बनाया गया। सारा दिन यही ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। हमने मुतअद्दिद बार इंतजामिया को बावर करवाया कि खुदारा यहाँ चौक में एक ट्रैफिक वार्डन वाला खड़ा कर दें और उनकी ड्यूटी लगाएं। वो यहाँ पे जो फजूल रक्शे चिंगे खड़े होते हैं या लोड रक्शे खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में दबाव बढ़ रहा है। ताजरों का कहना है रेलवे रोड पर कोई ट्रैफिक वार्डन तैनात नहीं होता, जिसकी वजह से रिक्शा वाले और दीगर रोड पर ही अपनी सवारी पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। फैसलाबाद जो ट्रैफिक का निज़ाम ना बहुत बुरा है। किसी भी आप देख लें, इशारे पे देख लें, वार्डन ही नजर आएगा आपको। वो आराम से बैठे साइड पे होंगे, चेयर पे बैठ के मोबाइल चला रहे होंगे। ट्रैफिक अपनी मर्जी से जा रही है, अल्लाह के सबूत से जा रही है। ये ट्रैफिक का निज़ाम फैसलाबाद में बहुत खराब है। ताजरों का कहना है कि जिली इंतजामिया ताजर तंजीमों के साथ मिलकर लाहे अमल बनाए और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ हाशिर बड़ाइद, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुज़र सेहत मशरूबात की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन। DG फूड अथॉरिटी शुएब जदून मिलावट माफिया के पीछे फैसलाबाद पहुंच गए। रशीद टाउन में घर में छुपा घिनौना कारोबार बेनकाब कर दिया। 14,000 लीटर मुज़र सेहत जूस तल्फ करके मशीनरी जब्त कर ली गई। DG फूड अथॉरिटी शुएब जदून ने रशीद टाउन फैसलाबाद में रिहायशी घर में छुपा घिनौना कारोबार बेनकाब करते हुए जाली फैक्ट्री उखाड़ दी। 14,000 लीटर मुज़र सेहत जूस तलब कर दिया गया, जबकि मशीनरी भी जब्त कर ली गई। शुएब जदून का कहना है कि ममनुआ नीले ड्रमों में केमिकल्स, नाकिस रंगों और आलूदा पानी से जूस तैयार किया जा रहा था, जबकि मैंगो जूस यूनिट में आम या आम के पल्प का नामो निशान तक नहीं पाया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद ने लालपुर डिवीजन में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने गुज़िश्ता माह की क्राइम सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। इमरान महमूद ने इश्तिहारी और अदालती मफरूरान मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों के अहकाम जारी कर दिए। क्राइम मीटिंग में सिटी पुलिस ऑफिसर अली नासिर रिजवी, SSP ऑपरेशंस इन्वेस्टिगेशन और SP लालपुर डिवीजन मीटिंग में शरीक हुए। लालपुर डिवीजन के सर्कल अफसरान और SHOs भी मीटिंग में शरीक थे। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने गुज़िश्ता माह की क्राइम सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम उठाने की भी हिदायत की। आइंदा मानसून के मुमकिना हंगामों से कैसे निपटा जाए, डिविजनल कमिश्नर जाहिद हुसैन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। आइंदा मानसून मौसम में मुमकिना हंगामी बारिशों में पानी के बहाव को यकीनी बनाने के लिए चैनल्स और रोड के अतराफ ड्रेन्स की डिसिल्टिंग बारे गुफ्तगू की गई। इजलास में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, MD वासा जब्बार अनवर,
चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन चौधरी जुबैर हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट राना ताहिर के अलावा दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। वासा हुकाम का कहना था कि बुध 18 मई से रिचकोट रोड ड्रेन की डिसिल्टिंग पर काम का आगाज कर दिया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन समेत दीगर मुआविन महकमों की मुआवनत हासिल होगी। डिविजनल कमिश्नर जाहिद हुसैन का कहना था कि मानसून सीजन से कबल ड्रेन्स की डिसिल्टिंग अहम टास्क है। जामिया प्लान पर जिम्मेदाराना अंदाज में काम किया जाए, रोजाना का हदफ मुकर्रर करके इस पर अमल दरामद किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि खुद और डिप्टी कमिश्नर तसलसल के साथ डिसिल्टिंग के काम का मुआयना करें। अभी आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद अरशद समेत मजदूर लीडर डॉक्टर अली अमीन और दीगर ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर चन्यूट की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद अरशद, असिस्टेंट कमिश्नर्स बिलाल बिन अब्दुल हफीज, अमरीन चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर मोहम्मद नवाज, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भट्टा, यूनियन और मजदूर यूनियन समेत दीगर ओहदेदारान और मेंबरान कमेटी और मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर ने डिप्टी कमिश्नर को जिला में चाइल्ड लेबर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर मजदूर यूनियन डॉक्टर अली अमीन मजदूर लीडर का कहना था कि जिला में मजदूरों के सोशल सिक्योरिटी कार्ड बन रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने भट्टों से चाइल्ड लेबर के खात्मे के हवाले से महकमा लेबर की जानिब से किए गए इकदाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतालिका महकमों के अफसरान और भट्टी यूनियन को हिदायत की कि भट्टों पर काम करने वालों समेत दीगर तमाम मजदूरों के सोशल सिक्योरिटी कार्ड फौरी बनवाए जाएंगे। मजीद कहा कि इस सिलसिले में ताखीर हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकार की जानिब से तय करदा मजदूर की कम से कम तनख्वाह की अदायगी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में DGPR मीडिया ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम के बैच बी का दौरानिया मुकम्मल। प्रोग्राम के तहत मीडिया के शोबे में ग्रेजुएशन करने वाले तालिब इल्मों को मीडिया फील्ड के मुतालिक DGPR की जानिब से आगाही फराहम की गई। माहाना 20,000 वजीफा भी दिया गया। DGPR फैसलाबाद की जानिब से मीडिया ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। प्रोग्राम का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। प्रोग्राम के तहत नए ग्रेजुएट तालिब इल्मों को मीडिया फील्ड के मुतालिक आगाही फराहम की गई। 3 माह की इंटर्नशिप में तमाम इंटर्निस को 20,000 रुपए फी माह के हिसाब से दिए गए। डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस की तरफ से गुज़श्ता साल अक्टूबर से शुरू होने वाला CM इंटर्नशिप प्रोग्राम कामयाबी से जारी है, जिसमें बैच A और B अपने को 3 माह मुकम्मल कर चुके हैं, जिन्हें हुकूमत पंजाब की तरफ से DGPR की तरफ से फी माह 20-20 हज़ार रुपये भी दिए गए हैं। पास आउट होने वाले इंटर्निस का कहना था कि DGPR की जानिब से इंटर्नशिप का इकदाम निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि डिग्री करने के फौरी बाद जॉब मिलना मुश्किल था, मगर पेड इंटर्नशिप के जरिए सीखने को भी बहुत कुछ मिला और बेरोजगारी का मसला भी हल हुआ। DGPR जो है इन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। जैसे CM पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम जो आया, हमें मेरी उसमें सिलेक्शन हुई थी। काफ़ी कुछ हमें सीखने का मौका यहाँ पे मिला। जैसे मिसाल के तौर पे पहले हमें पता नहीं होता था कि आर्टिकल वगैरह जो हैं वो कैसे पब्लिश होंगे। ये 3 माह का जो हमारे लिए प्रोग्राम पहली दफ़ा DGPR ने किया है, तो ये बहुत अच्छा एक अहम कदम है। हाँ, ये मीडिया ग्रेजुएट्स के लिए आइंदा भी आना चाहिए। हमने ऑफिस में काफ़ी प्रैक्टिकल वर्क सीखा है। इंटर्निस की जानिब से DGPR इंटर्नशिप प्रोग्राम को काबिल तहसीन करार दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ हाशिर वड़ाइच, फैसलाबाद। दूसरी जानिब महकमा सोशल वेलफेयर फैसलाबाद के खुसूसी इदारे नशेमन में तकरीब, तलबा में तालीमी वज़ाइफ और मुख्तलिफ कैटेगरी के कोर्सेज के सर्टिफिकेट तकसीम किए। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुजम्मिल यार, डिप्टी डायरेक्टर आयशा जमील ने बच्चों में वज़ाइफ तकसीम किए। सोशल वेलफेयर के खुसूसी अदारा बराए बहाली माजूरा नशेमन में तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुजम्मिल यार, डिप्टी डायरेक्टर आयशा जमील ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने 30 से ज़ायद खुसूसी तलबा में तालीमी वज़ाइफ और मुख्तलिफ कैटेगरी के कोर्सेज सर्टिफिकेट तकसीम किए। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर फैसलाबाद मुजम्मिल यार का कहना था कि नशेमन का अदारा खुसूसी बच्चों को जदीद फनी कोर्सेज करवा रहा है। आज नशेमन के बच्चों का पास आउट था कोई 55 के करीब बच्चों का ना, जिसमें 30 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और उनमें हमने कोई तकरीबन 2,34,000 के करीब उनके स्टाइपेंड की रकम 9,000 से लेकर 18,000, एक महीने का 3,000 है, जिसका 6 महीने का कोर्स है उसको 18,000 रुपया, और साथ उनको जो नेपटेक का जो कोर्स कर रहे थे उनकी सर्टिफिकेशन करवा रहे। सुपरिटेंडेंट अदारा कनीज़ फातिमा का कहना था कि तलबा को अदारा में मुख्तलिफ कोर्सेज जिनमें ब्यूटिशियन, सिलाई कढ़ाई, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर समेत दीगर फनी कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। नशेमन में यहाँ पर 7 किस्म के कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। इसमें हम डिसेबल बच्चों को लेते हैं और इन कोर्सेज में हम कंप्यूटर सिखाते हैं, होम अप्लायंस सिखाते हैं और ड्रेस मेकिंग, ब्यूटिशियन, कुकिंग, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग के कोर्सेज होते हैं। और इसमें स्पेशली हम बच्चे लेते हैं जो डिसेबल होते हैं, फिजिकल हों, डफ एंड डम हो। जस्ट हम ब्लाइंड बच्चे हैं वो नहीं ले रहे, सेमी ब्लाइंड भी हमारे पास आ रहे हैं, स्लो लर्नर भी आ रहे हैं। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और डिप्टी डायरेक्टर ने अदारा में मुख्तलिफ क्लास रूम्स का दौरा भी किया और तलबा से कोर्सेज के बारे में दरियाफ्त भी किया। कैमरामैन शाजिब के साथ इमरान असलम, सिटी
सिटी 41 फैसलाबाद। दुनिया भर की तरह चन्योट में आज ब्लड प्रेशर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। महकमा सेहत चन्योट के ज़ेर एहतमाम ब्लड प्रेशर से बचाव से मुतालिक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने खुसूसी शिरकत की। दुनिया भर की तरह चन्योट में आज ब्लड प्रेशर का आलमी दिन मनाया गया। ब्लड प्रेशर के आलमी दिन पर महकमा सेहत के ज़ेर तमाम DHQ अस्पताल चन्योट में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। CEO हेल्थ चन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक आगाही वॉक में खसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि ब्लड प्रेशर जैसी मौलिक बीमारी से मुतल्लिक शहरी को आगाही देना जरूरी है। वॉक करने का और ये डे मनाने का मकसद यही है कि ये लोगों में आगाही पैदा करनी है कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। ये चूँकि ऐसी बीमारी है, अगर आप सेल ज़िंदगी पसंद करेंगे या अपनी फूड या अपनी बैलेंस डाइट नहीं लेते तो ये बीमारी हो सकती है। तो मेरी ये तमाम पब्लिक से ये गुजारिश है कि अपने खानों में चिकनाई और नमक का इस्तेमाल कम करें। रोज़ाना कम अज़ कम थोड़ा टाइम वर्जिश के लिए निकालें। CEO हेल्थ चन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का मजीद कहना था कि गैर मियारी खानों का इस्तेमाल, अदम बर्दाश्त और ज़हनी तनाव ब्लड प्रेशर की बड़ी वजूहात हैं। उन्होंने शहरियों को ब्लड प्रेशर जैसे मौलिक मर्ज से महफूज रहने के लिए मियारी खुराक का इस्तेमाल करने के अलावा वर्जिश को यकीनी बनाने की हिदायत की। सेल पसंदी जो है उसको छोड़ दें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें और जो हमारी मुर्गन ग़िज़ाएँ हैं या इस तरह की फ़ैट रिच ग़िज़ाएँ हैं उनसे इज्तनाब करें। तो जब तक हम खुद इन बातों पे अमल नहीं करेंगे, ये मोटिवेशन अंदर रहेगी, तब तक हम इस पर कंट्रोल नहीं। डॉक्टर हमें लाख गोलियां टैबलेट लिख कर देते रहें, अगर आप अपनी खुराक में चिकनाई नमक बंद नहीं करेंगे तो उसके इफेक्ट्स नहीं आएंगे। ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक आगाही वॉक में DMS डॉक्टर मोहम्मद सादिक, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सआदत अनवार, डॉक्टर अरसलान और आसिफ वरा समेत महकमा सेहत के अफसरान और मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चन्योट। अभी आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बढ़ती हुई आबादी के माशरे और खानदान पर मुज़र असरात के मौजू पर पुतली तमाशा थिएटर का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज टोबा में महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम पुतली तमाशा का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर चौधरी मोहम्मद नईम समेत तलबा ने भरपूर शिरकत की। पुतली तमाशा के जरिए खानदान को दरपेश मसाइल, जिसमें माँ बेटे की सेहत, बेटियों की तालीम और सेहत की अहमियत जैसे मौजूआत को दिलकश अंदाज में पेश किया गया।